वीडियो में हम समानांतर परिपथ में ओम के नियम का सत्यापन को देखेंगे। तो इसके लिए हमने 3 लैंप ले रखा है और तीनों के श्रेणी में एक एमीटर को जोड़ा है। उसके बाद हमने इसके मेन पॉइंट के साथ एक एमीटर और जोड़ा है जो कि इसके तीनों एमीटर के इंटीग्रेटेड मान को यहाँ पे बताए। ठीक है। उसके बाद हमने एक यहाँ पे वोल्ट मीटर ले रखा है जो कि पैरेलल कनेक्शन यानी समानांतर कनेक्शन में कर दिया है। और ये हमारे पास एक रियोस्टेट था। रियोस्टेट हमने बताया था कि रेजिस्टेंस को घटा और बढ़ा सके, और ये फेज और न्यूट्रल का सप्लाई सोर्स हम इस बोर्ड से देंगे। तो चलिए देखते हैं ये किस मैकेनिज्म में काम करता है। तो ओम का नियम कहता है V बराबर क्या होता है, I R होता है। मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन करेंगे तो वोल्टेज और करंट में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जो V होता है वो समानुपाती होता है I के। मतलब अगर हम धारा को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी नियम को हम यहाँ पे सत्यापित करके देखेंगे। रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए हमने यहाँ पे रियोस्टेट ले रखा है। ठीक है। एक डिजिटल वोल्ट मीटर लगा रखा है। ये 3 यहाँ पे हमने लैंप ले रखे हैं कनेक्शन के लिए। जैसा कनेक्शन इस डायग्राम में दिखाया गया है वैसा ही कनेक्शन हमने यहाँ पे कर रखा है। और सप्लाई दे के देखते हैं कि ये कितना बता रहा है। देखिए यहाँ पे अभी हमने रेजिस्टेंस का मान 0 रखा है, तो जो वोल्ट मीटर है वो 242 वोल्ट रीडिंग शो कर रहा है। जो ए मीटर है वो चूंकि हमने 100 वाट के लैंप लगा रखे हैं तो वो उतना ज़्यादा मान नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हमने एक लैंप मीटर की मदद से हम इसके करंट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे लगा दिए और ये टोटली 1.8 एम्पियर करंट शो कर रहा है। अब हम रेजिस्टेंस में परिवर्तन करके देखते हैं कि धारा और वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए रेजिस्टेंस को अभी हम बढ़ा रहे हैं। देखिए जैसे ही हम रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाएं, ये वोल्टेज जो है वो कम हो गया और धारा भी जो 1.9 के समथिंग था वो 1.7 के आसपास आ गया। अब फिर हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस और बढ़ा देते हैं। तो देखिए अब हम फिर रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो अब वोल्टेज कितना हो गया, 205 हो गया। मतलब ये और कम हो गया और करंट भी है वो और कम हो गया। फिर देखिए एक बार और हम रेजिस्टेंस को फुल कम कर दिया। अब देखिए ये जो वोल्टेज है ये 184 हो गया और करंट भी 1.5 हो गया। इससे हम ओम के नियम को सत्यापित कर लेते हैं कि अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और करंट अगर घट रहा है तो वोल्टेज भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है। देखिए अब हम रेजिस्टेंस को थोड़ा सा घटा देते हैं। घटा के देखिए जैसे ही हमने घटाया करंट का मान और वोल्टेज का मान पुनः क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरीके से हम ओम के नियम को सत्यापित कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।